तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th के लिए हिंदी पढ़ना ज़रूरी होता है। नन हिंदी जिसे किसला भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। हर साल नहीं तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी का पूछा जाता है लेखक के बारे में। कुल हमारे 23 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से जैसे कहानी है, कहानी में से आप लोग को 20 से पंक्ति उठा करके आप लोग से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहानी में से बीच बीच से ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो डाले जाते हैं हर साल, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। उससे पहले पहला चैप्टर जो है उसका नाम है तू जिंदा है तो। विधा भी पूछेंगे, जो तू जिंदा है तो किस विधा का है। तो जैसे कि यहाँ पर है कविता, और इसके रचनाकार का नाम क्या है तो शंकर शैलेंद्र। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह क्या है तो कहानी है, इसके लेखक है प्रेमचंद्र। तीसरा है कर्मवीर। कर्मवीर कौन सी विधा है तो कविता है, और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौथा है बाल गोविंद भगत। यह कौन सी विधा है तो रेखा चित्र है, और इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। पाँचवा है हुंडरू का जलप्रपात, और यह कौन सी विधा है यात्रा वृतांत, और इसके रचनाकार है कामता प्रसाद सिंह काम। छठा है बिहारी के दोहे। यह कौन सी विधा है तो कविता है, और इसके रचनाकार बिहारी है। अगला है ठेस। यह कौन सी विधा है तो कहानी है, और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। आठवां है बच्चे की दुआ। यह कौन सी विधा है तो कविता है, और इसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल। नौवां है अशोक का शस्त्र त्याग। कौन सी विधा है तो एकांकी, और इसके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव। ऐसे करके 23 चैप्टर कुल है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से अब बिहार बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि तू जिंदा है तो कौन सी विधा है तो कविता है, इसके रचनाकार का नाम क्या है तो शंकर शैलेंद्र। अब हम देखेंगे चैप्टर की ओर। जैसे इस यहाँ से कवि हर साल मतलब पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछ लिया जाता है जो तू जिंदा है तो कविता किस चीज़ को व्यक्त करती है। जैसे तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। और अगला है इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब हम कविता देखेंगे। कविता में जो है यहाँ से बीच बीच से पूछ लिया जाता है। जैसे ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन किस कविता से ली गई है तो तू जिंदा है तो उससे ली गई है। ऐसे करके आप लोग का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं एक बार बता देता हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कभी क्या कहना चाहता है, तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो इस जिंदगी को जीत में यकीन कर, यानी तुम इस जिंदगी को जीत लो। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे कहाँ पर उतारने की कभी बात कर रहे हैं तो जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये गम के हैं 4 दिन, और सितम के कितने दिन हैं 4 दिन। तो यहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है कि ये गम के और 4 दिन, गम के कितने दिन हैं तो 4 दिन, सितम के कितने दिन हैं तो 4 दिन। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम और सितम, इसके साथ 4 दिन गुजर गए, इसी तरह हजारों दिन गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। अगली पंक्ति है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तो ऐसा पूछा जा सकता है तो जमीन कैसे गा रही है तो झूम झूम कर गा रही है। अच्छा होगा कि आप लोग पूरी कविता को अच्छे से याद कर लें। एक बार याद रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे नहीं मिली उम्र। यहाँ क्या बोल रही है, नई सुबह के संग सदा तुझे नहीं मिली उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कारवां को किसका इंतजार है तो मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन। जमी के पेट में क्या पली है अगन। अगन मतलब होता है आग। पले हैं जल जले और टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराजिए, मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। अगली पंक्ति है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। इस कविता को उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, 4-5 बार पढ़ लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन